हेलो दोस्तों, स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो स्ट्रक्चर भी इसका देखेंगे और साथ ही साथ डिफरेंस भी देखेंगे। तो अगर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो एनिमल सेल होता है लगभग राउंड शेप का होता है, अर्थात गोलाकार होता है। और इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली कहलाता है। और कोशिका झिल्ली जो होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। और इसके बात की जाए जो एनिमल सेल होता है इसको इसके बीचों बीच जो होता है केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के बीच में गुणसूत्र पाया जाता है। और केंद्रक में जो है फ्लूइड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात द्रव्य जो है पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। और जो केंद्रक हमारा होता है, ये जो इस फिगर में बना हुआ है, ये केंद्रक जो होता है ये कहीं कहीं पर केंद्रक की जो झिल्लियाँ होती हैं, ये देखिए ऊपर जो संरचना बनाई गई है ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है ना। अब केंद्रक झिल्ली जो होती है इसमें पोर पाया जाता है, अर्थात छिद्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी छिद्र पाया गया, यहाँ पर भी पाया गया, यहाँ पर भी पाया गया, यहाँ पर भी पाया गया। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर, केंद्रक झिल्ली छिद्र बोलते हैं। अब देखिए केंद्रक में ही जो होता है हमारा पाया जाता है केंद्रिका। क्या पाया जाता है? केंद्रिका। केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? राइबोसोम। और राइबोसोम का निर्माण करना साथ ही साथ आरएनए का भी निर्माण करती है केंद्रिका। अब आइए इसके बाहर देखा जाए, अर्थात केंद्रक के बाहर देखा जाए तो केंद्रक के बाहर जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर जो है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इंग्लिश में बात की जाए इसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, अर्थात शक्तिगृह कहा जाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर देखा जाए, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखा जाए तो राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। उसके बाद राइबोसोम के जस्ट नीचे आपका तारक काय होता है। तारक काय में तारक केंद्र होते हैं। तारक काय जो होता है ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, यानी जब सेल डिवीजन होता है तो तारक काय के माध्यम से ही होता है। और तारक काय की खोज जो है टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो रसधानियाँ पाई जाती हैं प्लांट एनिमल सेल की, वो बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी साइज की होती हैं रसधानियाँ। और ऊपर बात की जाए यहाँ पर जो है लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स या लाइसोसोम्स जो होते हैं, मतलब अगर एक से अधिक संख्या में पाया जाता है तो लाइसोसोम्स कहेंगे, अगर एक संख्या में है तो लाइसोसोम पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका में इन्फेक्शन हो जाता है तो होता क्या है कि ये जो कभी कभी जो है इन्फेक्शन नहीं समाप्त होता है तो लाइसोसोम्स जो होते हैं सभी अपने एंजाइमों को स्रावित कर देते हैं और स्वयं भी डेड हो जाते हैं, कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। और सबसे ऊपर जो है अगर बात की जाए गोल्जी काय होता है। क्या होता है दोस्तों? गोल्जी काय। गोल्जी काय को जो होता है ये कोशिका का एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से आने वाले पदार्थों को गोल्जी काय जो होता है वो निर्देश देता है या आदेश देता है अंदर जाने के लिए, और कोशिका के अंदर का मटेरियल बाहर जाने के लिए जो होता है गोल्जी काय ही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं हेल्प करता है बाहर करने में उसको, ठीक ना। इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यातायात का प्रबंधन यही करता है, कौन? गोल्जी काय। अब बात की जाए प्लांट सेल की, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्लांट सेल की। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से काफ़ी डिफरेंस होता है। ये लगभग पेंटागोनल की तरीके से दिखाई देता है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है
कि प्लांट सेल जो होते हैं इसमें केंद्रक जो होता है एनिमल सेल में बीचों बीच होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है ये बीचों बीच नहीं होता है, थोड़ा ऊपर पाया जाता है। और बात की जाए इसमें भी जो होते हैं न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। और बात की जाए इसमें भी गुणसूत्र होते हैं और केंद्रिका होती है, सब कुछ सेम होता है। और इसमें भी दो टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके केंद्रक के जस्ट नीचे होता है रसधानी। क्या होता है दोस्तों? रसधानी, जो कि इसकी रसधानी जो होती है काफ़ी बड़ी होती है प्लांट सेल की। और एनिमल सेल में हमने बताया बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। लेकिन क्या नाम प्लांट सेल में जो होती है रसधानी काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ तक कि जो सेल का जो इंटरनल पार्ट होता है, रसधानी जो होती है सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। और बात की जाए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। और बात की जाए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और बात की जाए लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या की बात की जाए तो एनिमल की जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो संख्या होती है वो प्लांट सेल में अपेक्षाकृत कम होता है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। और हम लोग बात करें जो इन प्लांट सेल होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है डंडे की तरीके से संरचनाएं होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन हमारे एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बिंदी बिंदी जैसी संरचना जो द्रव्य जो दिखाया गया है बिंदी के माध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और इसके जो सबसे बाहरी पार्ट होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत होता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, जो कि ये प्लांट सेल का सबसे मेन फीचर्स होता है, कोशिका भित्ति का पाया जाना। और इसमें लाइसोसोम्स जो प्लांट सेल में बात की जाए बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुछ ही प्लांटों में जो होते हैं लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, अन्यथा नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें कोशिका कला पाई जाती है। यानी एनिमल सेल में जो होता है कोशिका कला पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। अभी हमने बताया आप लोगों को। इसमें लवक नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? एनिमल सेल में, अर्थात प्लास्टिड नहीं पाया जाता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो चाहे जो हो, इसमें जो है नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। लेकिन जो है प्लांट सेल में जो होता है लवक पाए जाते हैं। ठीक है ना। और बात की जाए केंद्रक कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। एनिमल सेल में खास बात ये होती है जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो होता है कोशिका जो होती है वो बीचों बीच नहीं पाई जाती है। और बात करें हम लोग एनिमल सेल की, इसमें छोटी रसधानी पाई जाती है। अभी हमने बताया आप लोगों को जो एनिमल सेल होती हैं इसमें जो रसधानियाँ पाई जाती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो रसधानियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी पाई जाती हैं। और बात करें यह ग्लूकोज मतलब C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित करता है। अगर देखा जाए ओवरऑल बॉडी की, तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है ये ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करता है। किसके रूप में संचित करता है? स्टार्च के रूप में। और इसमें जो है डिफरेंस एनिमल सेल में और लिख सकते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में जो होते हैं लाइसोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं और काफ़ी संख्या में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम प्लांटों में पाया जाता है लाइसोसोम्स। और बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता है
और प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और बात करें हम लोग तारक काय की, जो तारक काय होता है वो प्लांट्स एनिमल सेल में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। काफ़ी संख्या में नहीं दोस्तों, मतलब दो संख्या में हो सकता है, दो संख्या में होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है तारक काय नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में तारक काय पाया जाता है, प्लांट सेल में तारक काय नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है इंग्लिश में सेंट्रियोल बोलते हैं और हिंदी में तारक काय बोला जाता है। सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।